नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज से हमारा एसटी अदब का नया चैप्टर चालू होगा जो कि है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। क्योंकि परसेंटेज चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम समय और कार्य क्लास फर्स्ट। ये हमारी क्लास फर्स्ट होगी यानी वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा टाइम एंड वर्क का। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, उसमें टाइम एंड वर्क से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। क्योंकि हम पहले टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, थोड़ा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे इसमें, और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। यदि हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। इसमें देखिए, आप लोगों को 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और टाइम एंड वर्क इन्हीं फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे क्षमता। आप लोगों को याद रखना है कि समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। हम आपको निकालना बताएंगे, कुल कार्य कैसे निकाला जाता है, क्षमता कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है, सब कुछ क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। दूसरा जो आपका पॉइंट है क्षमता। क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय। याद रखेंगे आप सभी, क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय। और जो तीसरा है हमारा, कुल कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। आप सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल के, पेन निकाल के ये तीनों फार्मूला को नोट कर लें, कॉपी में लिख लें अच्छी तरह से और इनको याद कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप फिलहाल में केवल अभी ये 3 फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लें और इनको याद कर लें। चलिए हम आगे देखते हैं। हम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि कोई व्यक्ति है राम, वो किसी काम को 5 दिन में करता है। दूसरा व्यक्ति है श्याम, वो उसी काम को 10 दिनों में करता है। राम 5 दिनों में करता है और श्याम 10 दिनों में करता है। अब निकालेंगे इनका हम कुल कार्य यानी टोटल वर्क। अब यहाँ पर आप लोग एक बात को याद रखना कि टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं। टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का लेंगे हम एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 10 आएगा। ये निकल के आ गया हमारा कुल कार्य। याद रखना, आप सभी नोट जरूर करते जाना। ये निकल के आ गया हमारा कुल कार्य। अब आगे देखिए, अब निकालेंगे इनकी हम क्षमता यानी टोटल काम कितना है? 10। राम कर रहा 5 दिन और श्याम करता है 10 दिन। अब राम एक दिन में कितना काम करता है, ये हमें निकालना पड़ेगा यानी क्षमता। राम की क्षमता क्या है कि एक दिन में कितना काम करेगा राम? एक दिन में कितना काम करेगा राम? तो देखिए, तो हम क्या क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बताया है। क्षमता, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। अब देखिए, यहाँ पर क्षमता निकालना है हमें। क्षमता बराबर कुल काम कितना है हमारा? 10। और समय कितना है राम का? 5 की 5 दिन में करता है। तो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10। यानी जो 2 क्षमता निकल के आई वो किसकी निकल के आई? राम की। यानी राम एक दिन में 2 काम करता है। याद रखना आप सभी। हमने क्षमता का फॉर्मूला लगा दिया, हमारी क्षमता निकाल के आई कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य दिया गया है हमें 10 और समय दिया गया है 5।
तो 10/5, 5 दूनी 10, 2 आ गया हमारा। अब इसी प्रकार से निकालेंगे हम श्याम की क्षमता। इसी प्रकार से निकालेंगे हम श्याम की क्षमता, कुल कार्य बटे समय, यानी 10/10 कितनी बार जाएगा, एक बार। श्याम की क्षमता आ गई 1। इतना क्लियर हुआ। चलिए हम इसको साफ करते हैं। देखिए राम की क्षमता आ गई 2, श्याम की क्षमता आ गई 1, यानी राम एक दिन में 2 काम कर रहा, इसलिए वह काम 5 दिन में निपटा लेता है। और श्याम है एक दिन में 1 काम कर रहा, इसलिए 10 काम 10 दिन में निपटाता है। टोटल काम है 10। अब देखिए यदि राम और श्याम मिलकर काम करें, राम और श्याम मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो राम और श्याम की इफिशियंसी को हम क्षमता ही कहते हैं, इंग्लिश में एफिशिएंसी, हिंदी में क्षमता यानी कैपेसिटी। देखिए तो दोनों की क्षमता को कर लेंगे हम ऐड, क्योंकि एक साथ बताना है। राम की है 2, श्याम की है 1, कितनी हो गई 3। अब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो 10 काम कितने दिनों में करेंगे। अब निकालना है हमें समय कि 10 काम कितने दिनों में करेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समय यानी टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है कुल काम यानी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी क्षमता, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 10, एफिशिएंसी कितनी है हमारी क्षमता दोनों की 3, 10/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ होगा। देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य बराबर होता है हमारा समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। क्षमता कुल कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता। अब हमें समय निकालना है, जैसे समय चाहिए, समय निकालना है तो जो क्षमता है कुल कार्य के बटे में चला जाएगा। यदि हमें क्षमता निकालना है तो समय कुल कार्य के बटे में चला जाएगा। तीनों हमारे फॉर्मूला बन गए। देखिए जैसे यहाँ से हमें समय निकालना है, समय इसके गुणा में है क्षमता के, समय निकालना है तो क्षमता समय के गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता। अब इसी प्रकार से देखिए यदि हमें क्षमता निकालनी है, देखिए हमें क्षमता निकालनी है, यदि क्षमता तो कुल कार्य बटे समय। बस ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, और आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए हम आगे चल के एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में करते हैं, और ए और सी मिलकर उसे 20 दिनों में करते हैं। देखिए सबसे पहला काम होता है कि हम टोटल वर्क निकालेंगे इनका। अब टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, तीनों का लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम, देखो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका, ध्यान देना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना पूरी 12, 15, 20 का हमें एलसीएम चाहिए। तो इनमें से देखो जो बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो 20 की टेबल पढ़ो, तब तक पढ़ो ऐसी संख्या आ जाए कि तीनों संख्या से वह संख्या विभाजित हो जाए, यानी डिवाइजेबल हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। जैसे 20 दूनी 40। अब 40 है, 20 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। तो और आगे पढ़ो 20 30 60, 20 30 60।
अब देखिए 60 आपका 12 से भी विभाज्य है, 15 से भी है और 20 से भी है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब निकाल लेंगे इनकी क्या हम क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, 12 का भाग हम 60 में देंगे, 12 का भाग 60 में देंगे, जाएगा 5 बार, 12 पंजे 60। 15 का भाग 60 में देंगे, 15 चौक 60। 20 का भाग 60 में देंगे हम, 20 30 60। तीनों की क्षमता निकाले के आ गई, ए और बी की 5, बी और सी की 4, ए और सी की 3। यानी ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। और टोटल काम कितने हैं हमारे 60। याद रखना टोटल काम कितने हैं हमारे 60। और क्षमता कितनी निकल के आई हमारी, ए और बी की 5, बी और सी की 4, ए और सी की 3। अब आगे देखिए, अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बी अकेले कितने दिनों में करता है, सी अकेले कितने दिनों में करता है, या ए अकेले कितने दिनों में करता है। तो आपको अलग अलग क्षमता निकालनी होगी सबकी। जब ए और बी साथ में है, बी और सी साथ में है, ए और सी साथ में है, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ए और ए 2 बार काम कर रहा, और बी ए भी 2 बार काम कर रहा, सी और सी ए भी 2 बार काम कर रहा। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C लिख सकते हैं ऐसा। और तीनों की हम क्षमता जोड़ लेंगे। क्षमता कितनी है, 5 और 4 9, 9 3 12। टोटल क्षमता कितनी है 12। अब देखिए यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना बचा हमारा, A प्लस B प्लस C बराबर 12। अब देखिए A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमें चाहिए, यानी क्षमता चाहिए। तो 2 हमारा है, इसके गुणा में है A प्लस B प्लस C के, तो इस तरफ जाएगा तो बटे में, यानी इसको हम इससे काट देंगे, 2 6 के 12। A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता कितनी निकल के आ गई हमारी 6। जो 2 बार था, देखिए A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता कितनी निकल के आ गई 6। देखिए A हमने अलग अलग इनकी क्षमता निकाल ली, A हमने अलग अलग इनकी क्षमता निकाल ली। अब देखिए A प्लस B प्लस C तीनों की क्षमता कितनी निकल के आई हमारी 6। और देखिए 2 बार काम कर रहे थे, तब क्षमता कितनी थी 12। अब सिंगल काम कर रहा है, तो क्षमता कितनी हो गई 6। याद रखिए। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि C अकेले कितने दिन में करेगा, तो अकेले हम C की क्षमता निकालेंगे। C की क्षमता कैसे निकालेंगे हम, देखिए A प्लस B की हमें क्षमता दी गई है, A प्लस B की हमें क्षमता दी गई है कितनी, A प्लस B। देखिए A प्लस B की क्षमता कितनी दी गई है 5। तो A प्लस B की जगह रख देंगे हम 5। यहाँ पे देखिए A प्लस B की जगह रख देंगे हम 5 प्लस C बराबर 6। तो C बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 5। C की क्षमता कितनी निकली है हमारी 1, क्योंकि टोटल क्षमता है हमारी 6, जिसमें से A और B की 5 है, तो C की कितनी होगी 1 होगी। जैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं सोचकर, लेकिन यदि हम इससे करते हैं तो देखिए ऐसे A प्लस B की वैल्यू रख दी हमने 5 प्लस C बराबर 6, C बराबर 6 और 5 इस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 5 बराबर 1। C की क्षमता निकाल आई हमारी 1। अब C की क्षमता 1 है, यानी C एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम कितना है हमारा 60। एलसीएम 60 आया था, तो 1 का भाग दे देंगे हम 60 में, तो आ जाएगा हमारा 60 दिन, आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कि बी अकेले कितने दिन में करता है, तो हम ए और सी की वैल्यू रख देंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है, देखिए ए और सी की क्षमता कितनी दी गई है हमें 3। तो यहाँ पे हम ए और सी की वैल्यू रख देंगे 3। देखिएगा ए और सी की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस बी बराबर 6। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3, यानी बराबर 3। b की क्षमता आ गई हमारी 3। और निकालना हमें b कितने दिनों में काम करता है 60 काम, तो 60/3, 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा हमारा 20 दिन। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम c की क्षमता निकाल ली, b की निकाल ली, a की निकाल सकते हैं। b और c की वैल्यू रख दो, a की निकल आएगी। क्लियर हुआ इतना।
आप इनको नोट कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दो पुरुष एक कार को x दिनों में कर सकते हैं। कितने? दो पुरुष एक काम को x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 22 स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तद अनुसार एक पुरुष एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना है? देखिए जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं और दिन है, घंटा है, ये सभी हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारा समय है या रुपया है उनको हम नीचे लिखते हैं। देखिए दो पुरुष तो ऊपर लिख लेंगे हम, दो पुरुष हैं तो m, कितने दिनों में करते हैं? x दिनों में, तो मल्टीप्लाई x। घंटा होता तो हम साथ में घंटे को भी लिख लेते हैं कि एक कार्य को काम कितना है? एक, तो बटे में एक कर लेंगे, क्योंकि पुरुष, महिला, घंटा, दिन सब ऊपर और आपके जो रुपये और काम नीचे, कि कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं तो एक हमने बटे में कर लिया, बराबर। अब लेकिन 22 स्त्रियाँ, यानी 22 स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 22 स्त्रियाँ, देखिएगा 22 स्त्रियाँ तो यानी कि 22 वोमेन, स्त्रियों को हमने वोमेन लिख लिया। कितने दिनों में? 3 दिनों में करती हैं। कितना? वही काम एक। अब देखिए एक से एक तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है तो अब कितना बचा आपका? आपका बचा 2mx मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3yw, इतना बचा। अब आगे देखिए, हमने बताया था आपको कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। बराबर के केस में क्या मान चेंज हो जाते हैं? तो देखिएगा बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू हो जाएगी 3y, और जो वोमेन की वैल्यू हो जाएगी, w की वैल्यू हो जाएगी 2x। बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो देखिए m की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ पे हम सामने लिख लेते हैं, m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y, और w की वैल्यू कितनी हो गई? 2x। अब प्रश्न में क्या पूछा है? अब देखिए आप प्रश्न को देखिए, एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात, पुरुष और स्त्री के कार्य का अनुपात पूछा। पुरुष यानी मैन कितना है? 3y, तो 3y अनुपात है एक वोमेन के, वोमेन कितना है? 2x। ये हो जाएगा हमारा मित्रों राइट आंसर। देखिएगा ये हो जाएगा राइट आंसर, 3/2x, यानी 3y अनुपात 2x, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इनको नोट कर ले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको 1-2 बार लगाना, सॉल्व करना, तब वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। ए और बी एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? देखिए ए और बी हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 36 दिन में। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? बी प्लस सी दिया गया हमें 60 दिन में। ए और सी कितने दिन में? 45 दिन में। अब निकालेंगे इनका हम टोटल वर्क, यानी तीनों का लेंगे एलसीएम। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप याद रखना, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। ए प्लस बी 36 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 60 दिन में करते हैं, ए प्लस सी 45 दिन में करते हैं। तीनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? बड़ी संख्या क्या है? 60। हमने एलसीएम लेने का तरीका बताया, बड़ी संख्या है 60। 60 की टेबल पढ़िए, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। अब देखिए 120 क्या तीनों संख्या से विभाजित है? नहीं है, तो और आगे बढ़ते हैं। 60 थी 180, हाँ 180 देखिए 36 से भी विभाजित है आपका, 60 से भी विभाजित है, 45 से भी विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 180। अब निकालेंगे इनकी हम क्षमता। 36 का भाग 180 में देंगे, कितनी बार जाएगा हमारा? 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखिए 60 का भाग 180 में देंगे, 3 बार जाएगा। 45 का भाग 180 में देंगे, 4 बार जाएगा। तीनों की निकल आई हमारी क्षमता। अब सब 2-2 बार हैं,
तो इनको हमें एक एक बार निकालना है, यानी अभी दो दो बार की क्षमता निकली। ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है। अब करेंगे इनको सिंगल। सिंगल कैसे करते हैं हम, देखिए दो दो बार हैं तो हम दो को निकाल लेते हैं कॉमन। अंदर बचता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, बचेगा अंदर, क्योंकि दो ए प्लस दो बी प्लस टू सी इतना था, तो दो को निकाल लिया हमने बाहर कॉमन। तो ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों की क्षमता कितनी आई, 5 और 3 8 और 4 12। क्षमता कितनी निकल गई, 12। अब यहाँ से मिल जाएगी हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, क्योंकि दो से हम इसको काट देंगे, घटेगा हमारा 2 छक्के 12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया हमारा 6। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6। अब पूछा है सी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। सी देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, ए प्लस बी कितनी है क्षमता 5, तो यहाँ पर रख देंगे हम 5 प्लस सी बराबर 6। अब यहाँ से हम सी की क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं, सी बराबर 6 माइनस 5 कितना आ गया हमारा 1। सी की क्षमता आ गई 1, यानी सी एक दिन में एक काम करता है। टोटल काम कितने हमारे 180, तो 180 काम कितने दिनों में करेगा, तो एक का भाग दे देंगे हम 180 में, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 180। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में करते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं पी प्लस क्यू, किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। क्यू और आर, क्यू प्लस आर 15 दिनों में करते हैं। आर और पी, आर और पी 20 दिनों में करते हैं। इनका निकालेंगे देखिए हम टोटल वर्क। आपको याद होगा कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको हम लेते हैं, फिर उसकी हम टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी हम एलसीएम निकालेंगे। तो सब बड़ी संख्या क्या हमारी 20, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 60 से तीनों संख्या विभाजित हो जाएंगी, तो एलसीएम कितना हो गया 60। 12 पंचे 60, 15 चौक 60, ये निकल आई हमारी क्षमता 20 30 60। तीनों की क्षमता ये निकल आई हमारी, पी क्यू की 5, क्यू प्लस आर की 4, आर प्लस पी की 3, यानी पी और क्यू दोनों मिलकर एक काम को एक दिन में 5 काम करते हैं। क्यू और आर एक दिन में 4 काम करते हैं। आर और पी एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल काम कितने हैं 60। क्षमता निकाल आई। अब देखिए पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, पी 2 बार, देखिए क्यू 2 बार आर 2 बार। तो देखिए हम 2 को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचा हमारा पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्षमता कितनी है 5 और 4 कितना 9 और 3 12 है। क्षमता आ गई हमारी 12। अब देखिए यहाँ से हमें पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू मिल गई 2 छक्के 12, कितनी हो गई पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की क्षमता कितनी निकल गई 6। पी अकेले कितने दिनों में करेगा, देखिए पी का पूछा कि पी अकेले कितने दिनों में करेगा, पी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। देखिए क्यू आर की वैल्यू रख दो, हमें पी की क्षमता मिल जाएगी। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो देखिए पी प्लस 4 बराबर 6। तो देखिए पी बराबर 6 माइनस 4 कितनी आ गई 2। पी की क्षमता निकल के आ गई 2, कि पी एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 60 कितने दिनों में करेगा, 2 का भाग दे देंगे हम 60 में। देखिए 60/2 कट जाएगा ये कितनी बार 2 3 6, यानी 30 बार। तो 30 दिन निकल के हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी 30 दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला भी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए जरा।
ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में करता है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक तो ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, 2 व्यक्ति हैं। तो ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में करता है, यानी ए है जो वह 5 दिन कम में करता है। देखिए बी ए से 5 दिन कम में करता है। यदि बी कोई काम मान लेते हैं हम एक्स दिनों में करता है, तो ए उसे कितने दिनों में करेगा? 5 दिन कम में करता है तो एक्स माइनस 5 दिनों में करेगा, एक्स माइनस 5 दिनों में करेगा। अब देखिए, अब निकाल लेंगे इनका क्या हम कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालते हैं? देखिए इनको हम ऐसा लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जो ए है किसी काम को एक्स माइनस 5 दिन में करता है और बी उसे एक्स दिनों में करता है। दोनों का लेंगे हम एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स, एलसीएम आ गया। अब निकालेंगे इनकी हम क्या क्षमता। क्षमता का मतलब एफिशिएंसी। देखिए एक्स माइनस 5 का भाग हम एक्स माइनस 5 एक्स में देंगे तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा, कितना बचेगा? एक्स। तो देखिए ए की क्षमता निकल के आ गई एक्स और बी की क्षमता निकल के आ जाएगी एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 कैसे आई? एक्स का भाग एक्स माइनस 5 एक्स में दिया, एक्स से एक्स कट गया, कितना बचा? एक्स माइनस 5। क्षमता निकल के आ गई। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी की क्षमता कितनी दी गई है हमें? देखिए यहाँ पर बी की क्षमता दी गई है हमें एक्स माइनस 5। टोटल कार्य कितना है? एक्स माइनस 5। टोटल काम है हमारा एक्स माइनस 5 एक्स। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है हमें, देखिए यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 में 9 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर, क्वेश्चन में हमें दिया गया यानी समय हमें दिया गया है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है समय बराबर कुल कार्य कुल काम बटे क्षमता बटे क्षमता। अब देखिए समय हमें दिया गया है, समय कितना दिया गया है? 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 समय हमें दिया गया है, बराबर कुल काम कितना है? एक्स माइनस 5 एक्स। कुल काम है एक्स माइनस 5 एक्स। देखिए ये हमें कुल काम दिया गया है, बटे क्षमता। क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता कितनी है? एक्स और एक्स माइनस 5। तो देखिए एक्स प्लस क्षमता को ऐड करेंगे एक्स माइनस 5। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक कैलकुलेशन हो जाएगा लंबा, इतना एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है कि इसको हम सॉल्व करने बैठे। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसे, ऐसी सिचुएशन आए, तो आप ऑप्शन की सहायता लें। यानी हम बाय ऑप्शन के द्वारा करेंगे, ऑप्शन के द्वारा हम आंसर निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक इसका तरीका एक यही है, तो इससे लंबा हो रहा। और दूसरा है आपके पास ऑप्शन, दूसरा है आपके पास ऑप्शन। और इस सवाल को हल करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। ये रास्ता थोड़ा लंबा हो रहा, इसलिए इस मेथड को हम छोड़ते हैं। अब देखिए हम इसको साफ कर लें, आप इसको नोट जरूर कर लेना। देखिए देखिए हम करते हैं इसको ऑप्शन के द्वारा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी की वैल्यू निकलेगी। अब बी या तो 15 दिनों में करेगा, या 20 दिनों में, या 25 दिनों में, या 30 दिनों में, हमें पता नहीं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम पहले रखते हैं कितना? 15। कितना रखते हैं? 15। देखिए हम पहले रखते हैं 15 दिन। यदि
बी 15 दिन में करता है। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। बी यदि 15 दिन में करता है तो ए 5 दिन कम में कर रहा, तो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए एक ए व्यक्ति है और दूसरा है बी। बी यदि 15 दिन में करता है, पहला ऑप्शन रख के देख रहे हैं हम, बी 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा? तो ए कितने दिनों में करेगा? ये करेगा 10 दिनों में, क्योंकि ये 5 दिन कम में कर रहा, तो 15 में से 5 कम कर दो 10 दिनों में। अब निकालो इनका टोटल वर्क यानी कुल काम। दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा, क्योंकि 30 15 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। एलसीएम आ गया इनका 30। अब निकालेंगे इनकी हम क्षमता। ए की क्षमता हो जाएगी 3 और 15 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30। बी की क्षमता हो जाएगी 3। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दोनों की क्षमता जोड़ लो, कितनी होगी? 3 + 2 = 5। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में। ये ऑप्शन गलत हो रहा आपका, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 11 सही 1/9, यानी 11 सही 1/9 आना चाहिए दोनों मिलकर काम करें तो। देखिए क्वेश्चन में है 11 सही 1/9, हमारा कितना आया? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए यदि बी 20 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा? 15 दिनों में करेगा। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा देखिए 60, क्योंकि 60 15 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, तो 15 चौक 60, 20 30 60। देखिए दोनों की इफिशियंसी को हम ऐड कर लेंगे। 4 और 3 7, 7 का भाग हम 60 में देंगे, 60 का भाग 7 में देंगे तो भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसके बाद ऑप्शन नंबर सी। यदि बी 25 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। दोनों का लेंगे एलसीएम यानी टोटल वर्क निकालेंगे हम। दोनों का एलसीएम निकाल के आएगा 100 यानी 100। 20 500 और इसके बाद 20 500 और 25 25 चौक 100। दोनों की क्षमता निकल के कितनी आई? दोनों की क्षमता निकल के कितनी आई? 9। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। 100 काम कितने दिन में करेगा? तो देखिए हम 100 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया बचा 1, अंक लिया 0 का 9 एकम 9, कितना बचा 1। अब इसको देखिए हम मिश्र भिन्न में लिख लेंगे, इसको हम मिश्र भिन्न में लिख लेंगे। जो 1 है 1 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 11 हमारा पूर्णांक में आ जाएगा। 11 सही 1/9, दोनों मिलकर 11 सही 1/9 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। हमने 25 रख के देखा था तो हमारा आ गया दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 11 सही 1/9 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हम उस मेथड से कर रहे थे तो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन की सहायता से किया, तो आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी, ए + बी कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में करते हैं। अब इसके बाद देखिए ए और सी 12 दिनों में करते हैं। ए + सी 12 दिनों में करते हैं। अब देखिए इनका निकालेंगे टोटल वर्क। हम लेंगे एलसीएम तीनों का, एलसीएम आएगा 60। अब निकालेंगे इनकी क्षमता। ए + बी की क्षमता 10 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तीनों की निकल आई हमारी क्षमता।
अब ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर, तीनों का पूछा तो देखिए बहुत सिंपल है, तीनों की इफिशियंसी निकाल लो, साथ में इफिशियंसी को जोड़ देना, जितनी उनकी क्षमता है यानी इफिशियंसी का भाग कुल कार्य में दे देंगे यानी टोटल वर्क में दे देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 2a प्लस, समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दो दो बार है ना सब, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो तीनों को लिख लिया और बराबर में क्षमता कितनी है 10 और 5 15 और 6 21, क्षमता है 21। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 को कॉमन, तो अंदर कितना बचा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए हमें, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 बटे हो जाएगा 2, 21 बटे हो जाएगा 2। अब देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 21 बटे 2, ये उनकी क्षमता निकल के आ गई। और टोटल काम कितना है हमारा 60, टोटल काम कितना है 60, तो 60 में दे देंगे हम 21 बटे 2 का भाग। देखिए हम 60 में दे देंगे 21 बटे 2 का भाग देंगे, तो गुणा 21 बटे 2 है तो हो जाएगा 2 बटे 21। अब 3 से देखिए इसको हम काट लेंगे, ये कटेगा 30 7 21, 3 से ये कटेगा 3 दूनी 6, कितनी बार 20 बार, 20 दूनी 40 यानी 40 बटे 7, 40 बटे 7। अब 7 का भाग देंगे हम 40 में, 7 पना 35, बचा 5 तो 5 जाएगा हमारा ऊपर, जो 7 है ये आएगा हमारा पूर्णांक में, और 5 तो ये 7 आएगा ये हमारा नीचे। देखिए यहाँ पे ये 7 आएगा हमारा नीचे और 5 आएगा हमारा पूर्णांक में, 7 पना 35 और 5 40 बटे 7, यानी मिश्र विधि में हम इसको निकाल लेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा 5 सही 5 बटे 7, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 60 काम, 5 सही 5 बटे 7 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन रीड करिए पहले आप, देखिएगा। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं, किसका कार्य कर रहे हैं, एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। देखिएगा कौन कौन है, रोनाल्ड है, आर लिख लिया, और कौन है एलन है, तो हमने ए लिख लिया। दो लोग हैं, अब देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं और दोनों लोगों को काम कितना करना है 110 पेज, 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 110 पृष्ठ करना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए लिखा था। देखिए अब देखिए रोनाल्ड यानी आर से इसको दर्शा कितने में करता है 6 घंटे उसको लगते हैं, 6 घंटे यानी 6 आवर, 6 घंटे उसको लगते हैं कितने पेज निकालने में 32 पेज टाइप करने में, 32 पेज, तो एक पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो 32 बटे 6 कर लो, 32 बटे 6 एक पेज निकाल लेंगे हम, यानी रोनाल्ड को 6 घंटे लगते हैं 32 पेज टाइप करने में, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 1 घंटा निकालना, तो 32 बटे 6 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम काट लेंगे, इसको देखिए हम 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 से काटते हैं 16 दूनी 32 यानी 16 बटे 3, 16 बटे 3 पेज
16/3 पेज 1 मिनट में टाइप करता है, सॉरी 1 घंटे में टाइप करता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा कौन है हमारा, एलन। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एलन। 40 पेज 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना, 40 पेज। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 40 बचे 5, 5 अट्ठे 40, कितने 8 पेज। क्या किया हमने, देखिए रोनाल्ड 32 पेज 6 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करता है, 32/6 कर दिया, 16/3 पेज। एलन 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, यानी कि लिखता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8 पेज। क्लियर हुआ। अब देख लीजिए, अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में, यानी आपका जो रोनाल्ड है और एलन, दोनों मिलकर 1 घंटे में, दोनों की 1 घंटे की वैल्यू जोड़ लो। तो देखिए रोनाल्ड की कितनी है 1 घंटे की, 16/3, और एलन की कितनी है 8। इनको कर लेंगे हम ऐड, तो कितना आ जाएगा हमारा, इनको हम जोड़ेंगे तो निकल के आएगा हमारा, देखिए इनको हम ऐड करते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, ये 16 प्लस 8 24, यानी 40/3। दोनों मिलकर 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं। कितने करते हैं, 40/3 पेज टाइप करते हैं। अब देखिए उनको कितने पेज टाइप करने, 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 110 पृष्ठ, याद रखिएगा सभी, 110 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा निकल के आया हमारा, 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं दोनों मिलकर। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 1 घंटे में, यानी 1 आवर में, 1 घंटे में दोनों मिलकर 40/3 पेज टाइप करते हैं। कितने करते हैं, 40/3 पेज टाइप करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 110 पेज टाइप करना है। कितने पेज टाइप करना है, 110 पेज टाइप करना है। तो हमें 40/3 को 110 बनाना है। तो 110 कैसे बनाएंगे, देखिए जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, जैसे 40/3 को 110 बनाना है तो 110 का कर देंगे गुणा, 110 को का कर देंगे गुणा। अब देखिए जो आपका ये 40/3 है, अब करना है इसको ख़त्म, 40/3 को ख़त्म करना है, यानी इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, 40/3 है, एक बार इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, 3/40, 3/40। अब देखिए ये तो निकल आई आपकी मतलब पेजों की संख्या, हमें बनाना है। इस तरह पे समय, यदि हमने इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमें इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखिए मल्टीप्लाई 110 और 3/40 का इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमें इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो देखिए 110 मल्टीप्लाई 3/40। अब देखिए अब हम इसको काट लेंगे, 40 से 40 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए कितना टाइम आ गया यहाँ पे, 11:33/4 घंटे में कितना पेज भरता है वो, 110 पेज, 110 पेज। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, देख लीजिए आप कि 110 पृष्ठों को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने पर कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, हमारा आंसर आ गया 33/4 घंटे लगेगा। लेकिन आंसर इसमें भी नहीं है तो इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। देखिए 33 में हम 4 का दे देंगे भाग, 33 में 4 का दे देंगे हम भाग, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, कितना बचा, 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
8 सही 1/4 घंटे। लेकिन ऑप्शन में हमें ए भी नहीं दिया गया है, देख लीजिए आप। 8 घंटे 15 मिनट। अब देखिए, अब इसको हमें घंटों में बदलना है। 8 घंटे ये तो हमारा क्लियर है, पूर्णांक है क्योंकि 8 घंटे, लेकिन है कितना 1/4। अब इसको घंटे में बदलना है तो कैसे, 60 का कर देंगे 1/4 में मल्टीप्लाई, 1/4 गुणे 60, 4 से कटेगा ये 15 बार, कितना आ जाएगा हमारा 15 मिनट। तो देख लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा 8 घंटे और 15 मिनट, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में करते हैं, और ए बी सी एक कार्य को 21 दिनों में करते हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 21 दिनों में करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए सबसे पहले तो निकालेंगे हम टोटल वर्क, जो हम निकालते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम लेना, क्योंकि हमें कुल कार्य की जरूरत पड़ती है। कुल काम हम निकालते हैं एलसीएम लेकर। 28 और 21 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा हमारा 28 और 21 का एलसीएम आएगा हमारा 84। कितना आएगा 84। एलसीएम लेने का हमने आपको तरीका बता दिया है। अब देखिए 28 का भाग हम 84 में देंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 3 बार जाएगा, तो ए प्लस बी की क्षमता आ गई 3। अब 21 का भाग हम 84 में देंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 4 बार जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ से बताना है कि सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। सी की हमें एफिशिएंसी निकालना है, केवल सी की हमें एफिशिएंसी चाहिए। देखिए ए प्लस बी की हमें एफिशिएंसी दी गई है, कितनी की 4 दिनों में करता है। जब ए प्लस बी की 4 है तो सी की कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि टोटल 4 है, और ए प्लस बी की हमें दी गई है 3, तो सी की कितनी होगी 4। देखिए ए प्लस बी की हमें दी गई है 3, तो हम लिख लेंगे 3 प्लस सी बराबर 4, सी बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। ये हमारी क्षमता निकल के आई सी की। अब सी एक दिन में एक काम करता है, 84 काम कितने दिनों में करेगा, 1 का भाग 84 में देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 84 दिन निकल के। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन से पूछे गए हैं। एस.टी. यादव बुक्स, यदि आप एस.टी. यादव बुक से पढ़ रहे हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि एस.टी. यादव बुक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बेसिक के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए देखते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। बी अपने आप बायकार 8 दिनों में कर सकता है। ए स्वतंत्र रूप से बायकार कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं, और बी अकेला कितने दिनों में कर लेता है, उसे 8 दिनों में कर लेता है अकेले। तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ये हमें बताना है, ए का बताना है। देखिए इनका निकालेंगे हम टोटल वर्क, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। अब निकालेंगे हम क्षमता, 6 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 चौक 24, 8 3 24, कितना आ गया 4 और 3। ए और बी की क्षमता आ गई हमारी 4, और बी की अकेली क्षमता आ गई 3। अब पूछा है कि ए कितने दिनों में करेगा अकेले। अब ए की क्षमता निकाल लो, बी की हमें दी गई है 3, बी की हमें दी गई है 3। देखिए यहाँ से ऐसे बी की क्षमता हमें दी गई है 3, तो देखिए ए प्लस बी की क्षमता दी गई है 3 बराबर 4, तो ए बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। ए की क्षमता निकल के आ गई 1, यानी ए एक दिन में एक काम करता है, 24 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 का भाग दे दो 24 में, आंसर आ जाएगा हमारा 24 दिन में। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए
प्लस बी, यानी दोनों एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों का निकालेंगे टोटल वर्क, तीनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारा तीनों का 60। अब निकालेंगे क्षमता, 10 का भाग हम 60 में देंगे 6 बार जाएगा, 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार जाएगा, 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार जाएगा। तीनों की क्षमता निकल के आ गई हमारी 6 5 4, यानी ए और बी की 6, बी और सी की 5, ए और सी की 4। अब निकालेंगे हम तीनों की अलग अलग क्षमता। तो देखिए दो निकल आएगा हमारा कॉमन, क्योंकि दो दो बार है सब, अंदर बचेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता कितनी है दोनों की 6 हो जाएगा 15। अब देखिए ए प्लस बी और सी की वैल्यू निकल आएगी हमारी, ए इस तरफ जाएगा हमारा बटे में पहुंच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/2। कितनी हो जाएगी 15/2। अब देखिए यहाँ पर तद अनुसार ए अकेला कितने दिनों में करेगा। देखिए हमें ए की क्षमता चाहिए। किसकी क्षमता चाहिए, ए की। देखिए बी प्लस सी की क्षमता हमें दी गई है 5, बी प्लस सी की क्षमता दी गई है हमें 5। बी प्लस सी की जगह रख देंगे हम 5, तो ए प्लस 5 बराबर 15/2। अब ए बराबर 15/2 में से हम 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा फिर 2, यहाँ पे 15 माइनस सॉरी यहाँ पे 5 घटाना 5 है। देखिएगा यहाँ पे 5 है, तो ए बराबर 15/2, 5 प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ले लेंगे इनका एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे 15 और यहाँ पे हमारा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए आगे देखिए 15 में से 10 गया बचा 5, 5/2, 5/2 दिनों में करेंगे। लेकिन उत्तर हमें मिश्र भिन्न में दिया गया है तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न में देखिए 2 दूनी 4 बचा 1 ऊपर, 2 दूनी 4, 2 नीचे, 2 यहाँ पे 2 सही 1/2 दिन। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख ऑप्शन नंबर अभी नहीं हुआ टोटल काम। ये तो निकला तीनों का, सॉरी दोस्तों देखिए ये तो निकला दोनों का, ये तो निकली ए की इफिशियंसी। अभी ए की इफिशियंसी निकल के आई कि ए की क्षमता कितनी है 5/2। अब एक दिन में ए 5/2 काम करता है तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, यानी 60 में हम 5/2 का देंगे। अभी भाग अभी हमारा आंसर नहीं आया है। देखिए 60 में देंगे हम 5/2 का भाग, तो 5/2 है मल्टीप्लाई में जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/5। अब 5 से इसको हम काट देंगे, 5 से ये कटेगा हमारा 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, यानी 24 दिन। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो इसलिए वो गलत हो गया था। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर है, आपको समझ में तो अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ए एक काम को 4 दिनों में करता है, ए एक काम को 4 दिनों में करता है, बी 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखिए 6 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा हमारा 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। क्षमता निकालेंगे 4 × 12, 6 दूनी 12, दोनों की क्षमता कितनी आ गई हमारी 3 × 2 5, दोनों की क्षमता निकाल के आई 5, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 12 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 12/5, 12/5। अब 5 का भाग हम 12 में देंगे, इसको मिश्रण में बदलेंगे तो 5 दूनी 10, यानी रिमाइंडर हमारा 2 बचा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा शेषफल। जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा नीचे रहता है, और कितनी बार गया 2 बार, यानी 2 सही 2/5 दिन डेज। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
आशा करते हैं दोस्तों कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।